हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के मिनी मैक्स रिग्रेंट मेथड या मिनी मैक्स रिग्रेंट क्राइटेरियन को। ठीक है, हमने लास्ट 2 टॉपिक में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अबाउट द डिसीजन थ्योरी इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ द डिसीजन थ्योरी एंड द टाइप्स ऑफ डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के कुछ 2-3 मेथड्स। जैसे फर्स्ट मैंने डिस्कस किया है लैपलेस क्राइटेरियन के बारे में, सेकंड हमने देखा मैक्स क्राइटेरियन और थर्ड हमने देखा मैक्सिमिन क्राइटेरियन। ओके, तो ये हमारा है मिनी मैक्स रिग्रेंट मेथड बोल सकते हो। ओके, तो मिनी मैक्स रिग्रेंट मेथड क्या है, तो वी हैव टू सी। ठीक है, तो द मिनीमैक्स रिग्रेंट स्ट्रेटजी इज़ द वन ऑफ दैट मिनिमाइज दैट मिनिमम रिग्रेंट, है ना। इट इज़ यूजफुल फॉर ए रिस्क नेचुरल डिसीजन मेकर। ओके, तो इसके रूल्स देखेंगे एंड द एग्जाम्पल। देयर द रूल फॉर सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक टेबल लिया है जिसमें कि मुझे गिवन है, लेट्स सी फर्स्ट टेबल। जैसे ये मेरा गिवन टेबल है जिसमें मुझे कंडीशन दिया है N1 N2 N3 N4 एंड सम गिवन। ठीक है, तो मुझे कितने रुपीज़, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ इन रुपीज़, दैट इज इन रुपीज़। ओके, तो ये कितने रुपीज़ कितने गिवन है, दिस इज़ आवर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेप्स, देन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज द बेस्ट कॉस्ट फॉर ईच स्टेट ऑफ नेचर N1 N2 N3 N4 में से लेंगे। दैट इज़ फर्स्ट में 20,000 है, सेकेंड में 15,000, थर्ड में N3 में 6,000 एंड फोर्थ N4 में 18,000। देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस द कॉस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम, करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ ये सभी मैक्सिमम कॉस्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 स्टेप्स देखते हैं। हमें इसमें से मैक्सिमम कॉस्ट इज़ 20,000, हेयर फॉर मैक्सिमम कॉस्ट इज़ 15,000, हेयर फॉर मैक्सिमम कॉस्ट इज़ 6,000, मैक्सिमम कॉस्ट इज़ 18,000। अब इन सभी को ऊपर वाले जितने भी कॉलम में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो हमें 20,000 था, 20,000 में 4,000, 16,000 रिमेनिंग 0 0। ओके, 15,000 सब्ट्रैक्ट ये ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 15,100। हियर सब्ट्रैक्ट दैट इज़ 10,000, यहाँ पे 15 से 15 दैट इज़ 0। नेक्स्ट 6,000 इज़ द मैक्सिमम, तो 6 दैट इज़ 0। 6,000 5,600, 6,000 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 8,000, 18,000 हियर द 18,000 दैट इज़ 0। 18,000 0 से ऐड होगा तो दैट इज़ 18,000, है ना। 18,000 1,000 दैट इज़ 17,000। ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया मैक्सिमम एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लिया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ रो S1 S2 S3 एंड देन चूज़ द मैक्सिमम अल्टरनेटिव कॉस्ट फॉर एवर मैक्सिमम सेलेक्टेड। ठीक है, हमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है फ्रॉम S1 S2 S3। तो हम मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम मैंने को सेलेक्ट करना है फ्रॉम हियर, दैट इज 16,000। यहाँ से मैक्सिमम 18,000, यहाँ से मैक्सिमम 17,000, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा था, अब हमें यहाँ से मिनिमम अल्टरनेटिव कॉस्ट को सेलेक्ट करना है, तो विच वन इज़ योर मिनिमम, ये हमारा मिनिमम अल्टरनेटिव कॉस्ट है। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 इज़ योर बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूजिंग द मिनिमैक्स रिग्रेंट क्राइटेरियन S1 is the best possible alternative. Okay, so this is your answer, S1 is the best alternative call. Next type we have to see, that is Horvitz criterion. क्या होता है, also called weighted average criterion. It is a compromise between the
that is optimistic and the minimax that is pessimistic. Decision criterion, ठीक है. The concept allow the decision maker to make into account both maximum and the minimum of each alternative and assign them weight according to his degree of optimistic और pessimistic. ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रूल देखते हैं. हेयर द रूल. फर्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट इज अल्फा. अल्फा इज गिवन. 0 is smaller than alpha, alpha is smaller than 1, where 0 is the total pessimism and the 1 is the total optimism. ठीक है. And then determine, this is the step 1, determine the maximum as well as the minimum of cost for each alternative. ठीक, तो पहले हम ये फाइंड डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. ए फार्मर टू डिसाइड which of the three crops he should plant on his 100-acre farm, the profit from each of the depend on the rainfall during the growing season. ठीक है. The farmer has categorized the amount of rainfall as high, medium and low. His estimated profit for each is shown in the table. तो ये टेबल में हम देख रहे हैं. This is our given table. Rainfall high, medium, low, crop A, crop B, crop C. These are the probability जो उसने categorized किया है. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप था डिटरमाइन द मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम कॉस्ट फॉर ईच अल्टरनेटिव. ठीक है. तो यहाँ से हम मैक्सिमम ले लेते हैं एंड मिनिमम दोनों लेना है हमें. ठीक, तो मैक्सिमम 8,000 and the minimum is 2,000. For next, maximum is 5,000, minimum is 3,500. Next, maximum is 5,000 and minimum is 4,000. Okay, what is the next step? Step है हमारा h फाइंड करना है. h इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम ऑफ each alternative plus 1 minus alpha multiply with minimum of each alternative. Okay, तो अल्फ़ा वी हैव गिवन इन आवर क्वेश्चन दैट इज़ 0.6. ठीक है. तो अब हम इसको देखते हुए हमें क्या करना था, h फाइंड आउट करना है दैट इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद द मैक्सिमम ऑफ each alternative plus 1 minus alpha multiply with minimum of each alternative. ठीक है. तो अब हम देखते हैं फॉर हाई. ठीक है. क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी के लिए देखते हैं. ठीक, तो लेट्स टेक क्रॉप ए के लिए. क्रॉप ए के लिए एच हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ 0.6 मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम इज़ 8,000 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई विथ 2,000. ठीक है. तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा दैट इज़ 5600. ठीक है. फॉर क्रॉप बी का 0.6 मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम दैट इज़ 5,000 प्लस 1 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई विथ मिनिमम दैट इज़ 3500 दैट इज़ इक्वल टू 4400. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्रॉप सी 0.6 मल्टीप्लाई विथ 5,000. दिस वन क्रॉप सी के लिए 5,000 प्लस 1 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई विथ 4,000 इज मिनिमम, तो 4,000 एंड द आंसर इज 4600. ठीक है. अब जो हमें हाइट मिला फॉर क्रॉप ए 5600, फॉर क्रॉप बी 4400, फॉर क्रॉप सी 4600.
तो नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एच। ठीक, तो हमें जितने भी क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी का एच मिला है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एच इज 5600। तो सेलेक्ट दिस वन 5600। सो दिस इज योर बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर यूजिंग द this method. Okay, so thank you everyone. We have to see next topic of decision theory in our next video. Thank you guys, hope you are fine.